फ्रेंड्स, एमएसीएस संगीत सौरभ दिस साइड। तो वैकेंसी आई हुई है खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन की तरफ से। और इसमें लेवल 9 की वैकेंसी आई हुई है। और टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 12 है, जो कि ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्व्ड है। और जहां तक ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन का सवाल है, तो इसमें ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 1 सितंबर 2023 और क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें 30 सितंबर 2023 है। और जहां तक शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन का सवाल है, तो वो टेंटेटिवली अक्टूबर या फिर नवंबर के महीने में एग्जामिनेशन होगी। और पर्सनल इंटरव्यू की डेट जब रिटन एग्जामिनेशन की जब निकल जाएगी डेट, उसके बाद फिर पर्सनल इंटरव्यू की डेट बताई जाएगी। और जहां तक डिटेल ऑफ नंबर ऑफ पोस्ट का सवाल है, तो इसमें टोटल 12 सीट है। इसमें से एक है आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर 1 FBAA, जो कि ग्रुप बी में है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 4 है, यानी फाइनेंस की। और एक असिस्टेंट डायरेक्टर 1 ECR है, जिसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1 है, जो कि इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। और इसमें अपर एज लिमिट 35 ईयर्स की है। और जहाँ तक इसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सवाल है, तो असिस्टेंट डायरेक्टर FBAA के लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज आइदर चार्टर्ड अकाउंटेंट और मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, दैट इज MBA फाइनेंस फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, या फिर मास्टर ऑफ कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। यानी आप या तो आप CA हो, या फिर आपने MBA फाइनेंस कर रखा है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपने अगर MCOM कर रखा है, तो फिर आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए। और साथ ही साथ इसके लिए 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट फील्ड, 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन फाइनेंस एंड अकाउंट्स आपको चाहिए है। और जहाँ तक असिस्टेंट डायरेक्टर ECR का सवाल है, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड इज मास्टर डिग्री इन इकोनॉमिक्स, यानी आपने मास्टर इन इकोनॉमिक्स कर रखा है, या फिर स्टैटिस्टिक कर रखा है, या फिर आपने MCOM कर रखा है। और इसमें अगर आपने इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक या MCOM आपने कर रखा है, तो उसमें आपका एक पेपर आपका स्टैटिस्टिक एंड इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका होना चाहिए। और इसमें भी सेम आपको 3 इयर्स की वर्क एक्सपीरियंस चाहिए इन द सेम फील्ड। और जहाँ तक ऑनलाइन एप्लीकेशन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको www.kvic.gov.in, इस पर जाके आप ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फाइल कर सकते हो। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इसमें 30 सितंबर 2023 है। जहाँ तक एप्लीकेशन फ़ी का सवाल है, तो इसमें एप्लीकेशन फ़ी इज़ ₹1000। और इसमें जहाँ तक एग्जामिनेशन सेंटर का सवाल है, तो इन्होंने टोटल 23 एग्जामिनेशन सेंटर दे रखा है। तो आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को आप देख ले, जो भी आपके नियर बाय एग्जामिनेशन सेंटर है, उसे आप एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन आप चूज करके कर सकते हैं। और जहाँ तक सिलेक्शन का सवाल है, तो उन्होंने बता रखा कि 2 स्टेज में आपकी सिलेक्शन की जाएगी। द फर्स्ट स्टेज वुड बी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, दैट इज CBE, एंड द सेकंड फेज वुड बी पर्सनल इंटरव्यू। और जहाँ तक कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी स्टेज 1 और स्टेज 2 का सवाल है, तो इन्होंने उसके सिलेबस बता रखा है कि स्टेज 1 में आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स ईच, यानी 35 मार्क्स की होगी। बी होगी आपकी जनरल अवेयरनेस, ये भी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की होगी। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स की। इंग्लिश कम्प्रीहेंशन 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स की। ये टोटल आपकी 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क्स के। और इसके लिए आपको टोटल ग्रॉस आपको 2 hours and 40 minutes आपको दिया जाएगा इसे करने के लिए। सॉरी, आपको 2 hours आपको दी जाएगी। और अगर स्क्रिप्ट अगर ले रखा है, यानी अगर आप PWD से बिलोंग कर, तो उस केस में आपको 2 hours 40 minutes का आपको टाइम दिया जाएगा। और पर्सनल इंटरव्यू आपके 100 मार्क्स की होगी। और जहाँ तक आपको ओवरऑल सिलेक्शन का सवाल है, तो आपके आपकी इंटरव्यू की वेटेज 15% होगी। और रिटन एग्जामिनेशन की जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, इसकी वेटेज आपकी 85% होगी। और इन्होंने बता रखा है कि स्टेज 1 जो है ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन होंगे। और क्वेश्चन जो होंगे वो आपके आइदर इंग्लिश या हिंदी दोनों में होंगे, एक्सेप्ट आपकी इंग्लिश कंप्रीहेंशन, जो कि स्टेज 1 में सिर्फ आपकी इंग्लिश में होगी। और इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट बात बता रखा है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। और इन्होंने एक बात और बता रखा है कि ये जो इंटरव्यू सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का लिया जाएगा जो कि रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं। और इन्होंने बता रखा है कि इंटरव्यू में 1:5 में ये कैंडिडेट को बुलाएंगे, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में जो लोग क्वालिफाई करेंगे उन्हें 1:5 में इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। और उनमें से फिर कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाएगा। और इन्होंने सारा सिलेबस बता रखा है कि जनरल रीजनिंग के अंदर क्या सिलेबस है, उसे आप डिटेल आप गो थ्रू हो सकते हैं। उसी प्रकार से जनरल अवेयरनेस के अंदर क्या सिलेबस है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के अंदर क्या है, इंग्लिश कम्प्रीहेंशन के अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने इस रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन को मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए और डिटेल से आप डिटेल देख ले कि आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सिलेबस क्या है, ताकि आप ये जज कर पाए कि आप एलिजिबल हो इसे अप्लाई करने के लिए या फिर नहीं।
और जहाँ तक मोड ऑफ सिलेक्शन का सवाल है, तो जैसा कि मैंने पहले ही आपको बता दिया कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपकी सिलेक्शन, स्टेज 1 में आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी, और जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो लोग क्वालिफाई करेंगे उनको 1:5 में इंटरव्यू में कॉल अप किया जाएगा, और उसके बाद आपकी फाइनल सिलेक्शन की जाएगी। और फाइनल सिलेक्शन में इन्होंने बता रखा है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपने जितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं उन दोनों को एग्रीगेट किया जाएगा, और उन दोनों को एग्रीगेट करके आपको आपकी फाइनल सिलेक्शन की। तो फ्रेंड्स, आप अपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देख लें, ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। अगर आप सीए हो, या फिर आपने एमकॉम कर रखा है, या फिर एमबीए फाइनेंस आपने कर रखा है, या फिर आपने एमए इन इकोनॉमिक्स कर रखा है, और आप अगर ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, आपके पास 3 इयर्स की इनलाइन एक्सपीरियंस भी अगर है, तो ये काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, क्योंकि आपको ये डायरेक्टली आपको असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट आप में आपको इसमें ज्वाइनिंग दिया जा रहा है। पे स्केल काफ़ी अच्छा है, ग्रुप बी पोस्ट है, और फिर इसमें प्रमोशन होकर आप ग्रुप ए में भी जा सकते हैं। अपर एज लिमिट इसमें 35 ईयर्स की है। तो इन सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को आप देख ले, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी है, एंड डेफिनेटली यू शुड अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। Friends, this is all government job updates as of now. Very soon I'll come up with updates on another government job vacancies. Till then, take care and subscribe our channel. Thank you.